हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ जो कि एक्सरसाइज 5.2 का है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हम जस्ट फिगर आउट कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, यानी कि आपके पास ये फिगर दे रखी है और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसके जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो दोनों पैरेलल दे रखी हैं। दैट मीन जो ए बी है वो डी ई के पैरेलल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बी लाइन जो है वो डी ई के पैरेलल है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, और साथ में ये भी दे रखा है इफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी आपके पास गिवन है बच्चों। एंगल ए बी सी कितना दे रखा है बच्चों? 70 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड, तो आप फाइंड करिए एंगल डी जी सी। ये देखिए एंगल डी जी सी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। और सेकेंड एंगल आपको फाइंड करना है एंगल डी ई एफ। यहाँ पे एंगल डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, तो एंगल डी ई एफ आपके पास ये हुआ। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो बच्चों देखिए, अगर हमें डी जी सी एंगल को फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन में किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले तो जो कंडीशन गिवन है उसको लिखिए। देखिए गिवन है आपके पास एंगल, गिवन है आपके पास एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये एंगल ए बी सी जो है ना, एंगल ए बी सी, ये 70 डिग्री दे रखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक लाइन है यहाँ पे, एक बी सी लाइन है। ये देखिए बी और सी, इस तरह की एक लाइन है। ये जो बी सी लाइन है बच्चों, वो इस ए बी लाइन को और इस डी जी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट बी और एट पॉइंट जी। इसका मतलब ये जो बी सी लाइन हुई ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हुई। कौन सी लाइन हुई? ये ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ये बी सी लाइन है। ऐसी लाइन जो टू लाइंस को इंटरसेक्ट करे, कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर, और वो जो पॉइंट है वो एक बी है और एक सी है। अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को, तो वहाँ पे वो एक एंगल्स क्रिएट करती है। ये देखिए एंगल ए बी सी और एंगल डी जी सी, तो ये वाले जो एंगल हैं ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी है कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को, यानी कि कहीं किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर कट करती है, यानी कि बी और सी के ऊपर कट करती है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए? एक तो 70 डिग्री हुआ और एक ये जो हमें फाइंड करना है। इसका मतलब एंगल ए बी और साथ में सी किसके बराबर होगा? सो एंगल ए बी जी जो होगा वो एंगल किसके बराबर होगा? डी जी सी के, डी जी सी के। और ये दोनों किसके बराबर हैं? 70 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की लग रही है। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन फाइंड करना है इसका, कि आप एंगल डी ई एफ फाइंड करिए। यहाँ पे देखिए डी ई एफ। अब हम इस लाइन को ध्यान से देखेंगे, ये जो डी ई लाइन है, ये जो डी ई लाइन है बच्चों, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसके केस में आपके पास बी सी जो थी, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब इसके केस में क्या होगा? नाउ डी ई इज अ ट्रांसवर्सल line. So the corresponding angle DGC. So angle DGC must be equal to angle GEF. DEF है ना? So angle DGC must be equal to angle DEF, डी ई एफ के बराबर, जो कि कितना है बच्चों आपके पास? 70 डिग्री। यहाँ पे देखिए डी जी सी, ये देखिए ये कितना था? ये भी 70 डिग्री आ गया था, तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री।
तो दोनों ही एंगल आपके पास 70 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, दोनों में ही ट्रांसवर्सल लाइन और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जिक्र है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इसमें कहा गया है इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइडेड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। इस फिगर को ध्यान से अगर हम देखते हैं तो क्या एल और एम, ये एल और साथ में एम, ये एक लाइन एल है और साथ में एक लाइन एम है, कि ये दोनों पैरेलल है? तो देखिए सबसे पहले तो जानते हैं पैरेलल की कंडीशन। अगर कोई दो लाइन पैरेलल होंगी और कोई एक लाइन जिसको कि हम ट्रांसवर्सल लाइन उसको कहेंगे, तो उनके जो लीनियर पेयर्स होते हैं ना बेटा, जैसे ये और ये आपके पास लीनियर पेयर्स हैं, उनके जो लीनियर पेयर बनेंगे उनका एडिशन किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। उनके लीनियर पेयर का जो एडिशन होना चाहिए वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक एंगल 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, क्या ये 180 डिग्री के बराबर है भी या नहीं है? ठीक है, इसको चेक करते हैं, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होने चाहिए। लेकिन क्या ये है? हम इनको लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। तो 126 और देन 44, ये हो गया 10, देन ये 7, तो ये तो बच्चों आपके पास 170 डिग्री है, और 170 डिग्री कभी भी 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। दैट मीन ये जो लाइन L है वो M के पैरेलल नहीं होगी। लाइन L is not parallel to line M, बिकॉज इनके जो लीनियर पेयर का जो सम आ रहा है बच्चों वो 180 डिग्री के बराबर नहीं है। अगर ये 180 डिग्री के बराबर हो जाता तो हम कह सकते थे कि जो L लाइन है वो M के पैरेलल है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा।